औजुबिल्लाह मिनी शायतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। एक दिन इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बाजार से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक जनाजा देखा। मगर अजीब बात यह थी कि उस जनाजे को सिर्फ 4 आदमी उठाए हुए थे और साथ में एक बूढ़ी औरत चल रही थी। ये मंजर देखकर इमाम साहब हैरान हुए और करीब जाकर पूछा, भाई तुम लोग सिर्फ 4 ही क्यों हो? उन्होंने जवाब दिया, ये बूढ़ी औरत हमें पैसे देकर लाई है ताकि हम मैयत को गुस्ल दें, कफन पहनाएं और इसे दफन करें। इमाम हसन बसरी को यह सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ और वह खामोशी से उनके साथ कब्रिस्तान तक चले गए। इन्ना दफन होने के लिल्लाहि व बाद इन्ना वह बूढ़ी इलैहि औरत एक तरफ राजिऊन। हटकर घुटनों के बल अल्लाहुम्मा बैठ गई इग़फिर लहु और रोते हुए वरहमहु। दुआ करने लगी, या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, ये मेरा बेटा था, बहुत नाफरमान था और गुनाहों में डूबा रहा, मगर तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है, इसे माफ फरमा दे। इमाम साहब ये मंजर देखते रहे। औरत लगातार रोती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया। वह मुस्कुराई और उठकर जाने लगी। इमाम साहब फौरन उसके पीछे गए और कहा, ए अल्लाह की बंदी, मुझे पूरी बात बताओ कि माजरा क्या है। औरत ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन जब उसे पता चला कि सामने हसन बसरी खड़े हैं तो उसने ठंडी आह भरी और कहा, या इमाम, ये जनाजा मेरे बेटे का था। वह बहुत गुनहगार था और पूरा शहर उसकी बुराइयों को जानता था। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि उसे कोई ऐसी आजमाइश दे जो उसे बुराई से रोक दे। अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी और वह बीमार होकर बिस्तर से लग गया। फिर मैं रातों को उठकर अल्लाह से रो रो कर उसकी हिदायत मांगती रही। अल्लाह ने करम किया और मेरे बेटे ने तौबा कर ली, मगर शहर वालों को उसकी तौबा का पता नहीं चल सका। आंखों में आंसू भरकर उसने आगे बताया, जब उसकी मौत करीब आई तो उसने मुझसे कहा कि अम्मी, जब मैं मर जाऊं तो मेरा एक गाल जमीन पर रखना और दूसरे पर अपना पांव रखकर कहना कि यह अंजाम है उस शख्स का जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, और किसी को मत बताना कि मैं मर गया हूं, क्योंकि लोग मुझ पर रहम नहीं करेंगे। मैंने उसकी वसीयत पूरी की। उसने यह भी कहा था कि 4 आदमियों को बुलाकर खामोशी से मुझे दफन कर देना और कब्र पर तब तक दुआ करना जब तक तुम्हें कोई निशानी न मिल जाए। या इमाम, जब मैं कब्र के पास बैठकर रो रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी तो अचानक मुझे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहा था, अम्मी, अब आप घर चली जाएं, मैंने अपने रब को पा लिया है और वह वाकई सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यह सुनकर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। बंदा चाहे कितने ही गुनाहों में क्यों ना डूबा हो, अगर सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।